अप्रैल में 2020-21 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान 2% के आसपास रहते नजर आ रहे थे। मई में ये सिलसिला शून्य या मामूली गिरावट के अनुमान पर आ गया। हालांकि बीच बीच में कई एजेंसियों ने भारी भरकम गिरावट की आशंकाएं भी जाहिर की हैं। अब आरबीआई के भारतीय अर्थव्यवस्था के नेगेटिव जोन में जाने की बात कहने के बाद वर्ल्ड बैंक ने जून में भारत के विकास दर के नेगेटिव होने की आशंका जताई है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि 2020-21 में भारत की इकोनॉमी 3.2% सिकुड़ जाएगी। इसने कहा कि कोविड-19 महामारी के चलते लागू हुए लॉकडाउन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के ताजा एडिशन में भारत का अनुमान पेश करते हुए 9% की कटौती कर दी है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था के 2021 में बाउंस बैक करने का भरोसा भी वर्ल्ड बैंक ने जाहिर किया है। वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उठाए गए कठोर कदमों से कुछ समय के लिए कारोबारी गतिविधियां थम सी गईं, जिसके चलते अर्थव्यवस्था में ये गिरावट आएगी। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस, फिच रेटिंग्स और S&P ग्लोबल रेटिंग्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भी 2020-21 में देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट का अंदेशा जताया है। इन एजेंसियों ने 2020-21 में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट में 4 से 5% की कमी की आशंका जाहिर की है। क्रिसिल ने तो आजाद भारत के इतिहास की चौथी और 1991 के उदारीकरण के बाद पहली बड़ी मंदी आने का दावा इस साल किया है। क्रिसिल ने इस बार की मंदी के असर को पहले की तीनों मंदियों से ज्यादा होने की आशंका जाहिर की है। वर्ल्ड बैंक ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए भारत सरकार के पैकेज और आरबीआई की मौद्रिक नीति को आसान बनाने के कदमों का जिक्र किया, लेकिन ये भी कहा है कि इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को अंदरूनी मुश्किलों के अलावा ग्लोबल विकास दर में गिरावट और फाइनेंशियल सेक्टर की बैलेंस शीट पर दबाव के असर का भी सामना करना होगा।